लास्ट वीडियो में आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सीपीआर क्या होता है ये आप लोगों को समझना है। अगर आप लोगों को सीपीआर देना आता है तो निश्चित रूप से आप 10 में से 5 कार्डियक पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। और अगर आपके घर के किसी मेंबर को, आपके मम्मी पापा या किसी को भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको सीपीआर देना आना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। और अगर घर वालों को नहीं भी है तो भी होना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि मेरी इच्छा है, मैं सोचती हूँ कि हर 10वीं 11वीं के सिलेबस में ये चीज़ होनी चाहिए। सीपीआर देना हम समझें उससे पहले हार्ट की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। पहली हार्ट की प्रॉब्लम होती है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या है? ये हार्ट अटैक नहीं है, ये उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। देखिए, हमारा हार्ट एक वाइटल ऑर्गन है जो हमारे ये लंग जो कैविटी है यहाँ पे अंदर रहता है। बहुत वाइटल ऑर्गन है, बहुत नाजुक होता है, इसलिए भगवान ने इसकी सुरक्षा के लिए हड्डियों का एक जाल बना के रखा है जिसे हम रिब्स कहते हैं। ठीक है, ये जो पसलियां है ये आपके हार्ट और लंग, दो वाइटल ऑर्गन की रक्षा करती हैं। इसकी रक्षा करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है मसल्स की कवरिंग। यहाँ पर दो मसल्स होती है, पेक्टोरिस मेजर और माइनर। ये वही मसल्स हैं जो स्त्रियों में ब्रेस्ट का फॉर्मेशन कराती हैं, मेल में भी ऑब्वियसली, लेकिन हाँ ब्रेस्ट जो कि डेवलप फीमेल में होते हैं इसलिए मैंने बोला। तो पेक्टोरिस मेजर मसल्स जो होती है ये आपके हार्ट को कवर करके रखती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी प्रकार की स्ट्रेस के कारण या फिर और कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण या घर में बहुत ज़्यादा टेंशन होने के कारण इस मसल्स के अंदर स्पाज्म आ जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। एक नॉर्मल सा स्पाज्म है जो कि आपके पैर में भी आ सकता है। आप लोगों ने देखा ना, कई बार पैर की मसल्स में क्रैम्प आते हैं, अंदर वो मसल्स आपस में ट्विस्ट होने लगती हैं, आपको पैर में सडनली महसूस होगा कि क्रैम्प आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार के क्रैम्प आपको हार्ट के ऊपर की जो मसल्स हैं वहां पर महसूस होते हैं, जो कि हार्ट के ठीक ऊपर होते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि आपको हार्ट अटैक आया है। ये हार्ट अटैक नहीं है, ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट को कवर करने वाली जो मसल है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन की कमी आ गई है, उसमें स्पाज्म आ गया है और उसकी वजह से पेन उठ रहा है। इसे आप समझेंगे कैसे? ऐसे पेशेंट को दर्द होता है, दर्द केवल आपके चेस्ट के एरिया में होगा, हाथ में दर्द नहीं होता, सांस लेने में तकलीफ महसूस नहीं होती है। और ऐसा पेशेंट जनरली फोन कर अपनी तकलीफ को बताकर समझा पाता है कि उसको पेन उठ रहा है। ऐसी कंडीशन में यदि रेस्ट करने के लिए बोला जाए, गहरी सांस लो, 2-3 गहरी सांस लो, शांत रहो, टेंशन मत लो, आराम से बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठे रहो, बात मत करो, रिलैक्स रहो, तो अगले 5 से 10 मिनट के अंदर पेन सबसाइड हो जाता है। लेकिन अगर आपको एंजाइना पेक्टोरिस भी है तब भी आपको एक बार डॉक्टर से जाकर मिल लेना चाहिए। भले ही तुरंत नहीं जाए, आप शाम तक अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर से एक बार अपना चेकअप करवा लें तो बेहतर है। ये पहली कंडीशन होती है एंजाइना पेक्टोरिस की। दूसरी कंडीशन होती है जो बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे, जो हार्ट अटैक ही जनरली समझा जाता है, एक हार्ट अटैक है और दूसरा कार्डियक अरेस्ट है। हार्ट अटैक जो होता है, ठीक है, इसे मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जो हार्ट की मसल्स हैं, जो खुद हार्ट है, उस तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही है। जो हार्ट है वो पूरे शरीर को तो पंप करके ब्लड पहुंचा रहा है, लेकिन खुद उसकी जो मसल्स हैं उसे ऑक्सीजन या उसे जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जो ब्लड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कंडीशन में हार्ट की जो मसल है वो डाई करने लगती है। अब यदि जो न्यूट्रिशन देने का मेन स्रोत है वहीं पे गड़बड़ी आ जाए, आप पानी पीते हैं जहां से, तो पानी की सप्लाई आपके यहाँ पर हो रही है, पर पानी की जो टंकी है उसी में प्रॉब्लम आ गई तो फिर पानी की ना ही सप्लाई होने वाली है और सब कुछ गड़बड़ होगा। वही चीज सेम है, हार्ट काम अच्छे से कर रहा है, पंप जो करना चाहिए वो कर रहा है, लेकिन उसकी जो खुद की मसल्स हैं उसमें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। ये अक्सर तब होता है जब हार्ट को सप्लाई देने वाली जो कैपिलरीज होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज का मतलब, यदि ये नली है, नली में इसमें से ब्लड जाना चाहिए कंटिन्यूअस, अब बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के कारण या अन्य कारणों से ये जो नली है ये सिकुड़ती जा रही है, छोटी हो गई है, ठीक है, अब जरा सी होगी, अब ब्लड यहाँ से पहुंच ही नहीं पा रहा है। और कभी कभी ये एकदम से अचानक से क्लॉट कर जाती है, बंद कर जाती है, चिपक जाती है, यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है, तो जो हार्ट की जो मसल है पर्टिकुलर एरिया की, वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है और मसल डाई करने लगते हैं। इसे हार्ट अटैक कहा जाता है। ठीक है, आपको हार्ट अटैक में क्या करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगी बाद में। लास्ट कंडीशन होती है कार्डियक अरेस्ट।
जिसके बारे में जिसमें आपको सीपीआर देने की जरूरत पड़ेगी। कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब है? अरेस्ट हम क्या समझते हैं? पुलिस की लैंग्वेज में क्या होता है कि आपको अरेस्ट कर लिया गया, हथकड़ी पहना दी गई है, पीछे ऐसे हथकड़ी पहना दी गई है आपको कि अब आप किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, आपको अरेस्ट कर लिया गया है। सेम चीज हो रही है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है कि किसी कारण से, अब वो कारण क्या है, बहुत सारे हो सकते हैं। शॉक भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल शॉक लगता है, किसी को सदमा लग गया किसी चीज का, वो भी हो सकता है। हार्ट की प्रॉपर पुरानी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। लेकिन किसी भी कारण से अचानक से सडनली आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, जो हार्ट को पंप करना चाहिए कंटिन्यूअस, वो पंप नहीं कर रहा है, ब्लॉक हो गया, या तो ऐसे रुक गया या ऐसे रुक गया, स्टॉप हो गया, अरेस्ट हो गया। अब चूंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो खत्म हो जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन खत्म होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन जो बॉडी में पहुंचनी चाहिए वो खत्म हो जाएगी। और ये बहुत सीरियस कंडीशन होती है, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन हमारा ब्रेन मैक्सिमम 1 मिनट तक सरवाइव कर सकता है। अगर 1 मिनट तक हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिले तो ब्रेन खत्म होने लगता है। ब्रेन के बहुत सारे पार्टिकल नहीं, बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे न्यूरॉन डेड होने लगते हैं और सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार डेथ हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट की ही कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की सडन डेथ होती है। उसके अलावा दोनों जो कंडीशन मैंने पहले आपको बताई, एंजाइना पेक्टोरिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इनमें जनरली तुरंत डेथ नहीं होती है, लेटर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं जिसकी वजह से डेथ हो जाए। मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, ये तो जनरली पेशेंट को 3, 4, 5 आते हैं। जब पहली बार आता है तो ये इंडिकेट होता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम चालू हो गई है, उसको ठीक किया जा सकता है। तो अगले 1-2 साल में अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक नहीं करते हो, हार्ट के लिए प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हो, तो 3, 4, 5 अटैक के बाद हार्ट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, फिर जाकर डेथ होती है। फिर जाकर तीसरे चौथे हार्ट अटैक को इतना सीवियर माना जाता है कि जिसमें पेशेंट की सडन डेथ हो जाए। लेकिन कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में विद इन 2, 3, 4 मिनट के अंदर ही पेशेंट की डेथ हो सकती है। कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में चूंकि हार्ट पंप नहीं कर रहा है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच रही है, जिसकी वजह से ब्रेन डेड हो रहा है, और ब्रेन डेड हो गया तो आपका शरीर डेड हो गया, पूरा आप मर गए। मतलब इस कंडीशन में, कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में, आपको सीपीआर देना होता है। सीपीआर का मतलब आप क्या कर रहे हो? आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा है, ये एक्टिविटी है, ये नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप मैन्युअली उसको प्रेस करोगे चेस्ट को, जिससे कि ब्लड सप्लाई पहुंच सके ब्रेन तक। ब्रेन तक यदि ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, भले ही वो मैन्युअली पहुंच रही है, आपके प्रेस करने के कारण पहुंच रही है, तो एटलीस्ट ब्रेन अपना फंक्शन कर पाएगा। ब्रेन को टाइम मिलेगा अपने हार्ट की एक्टिविटी को वापस रीस्टार्ट करने का। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? तो आपको मैन्युअली करना होता है। मैं आपको समझाऊं कैसे किया जाता है, उससे पहले कुछ फंडे हैं, उनको बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। पहला कंडीशन, ये नहीं सोचना है कि हमें सीपीआर नहीं आता। सीपीआर के केस में ऐसा होता है कि अगर आपको आता है, नहीं आता है, आपने सुन रखा है, नहीं सुन रखा है, कुछ भी है, कुछ नहीं करने से बेहतर हमेशा कुछ करना होता है, क्योंकि पेशेंट की 1-2 मिनट में डेथ होने वाली है। तो वहां आप ये चीज नहीं कर सकते कि अरे हमने तो सीखा ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है कैसे किया जाता है, हमने एक बार देखा था, वीडियो देखा था, लेकिन हमें पता नहीं है। गाड़ी निकल रही है पीछे। प्लीज जल्दी निकल जा। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? सीपीआर। सीपीआर की कंडीशन में आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको सीपीआर देना आता है कि नहीं आता है। अगर सामने पेशेंट है, वो बेहोश हो गया है, उसको कार्डियक अरेस्ट है, तो आपको उसे सीपीआर देना है। फर्स्ट थिंग, आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है, कभी आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कुछ सुना था, हल्का फुल्का दिमाग में कहीं घुसा हुआ है, तो भी आपको देना है, पहली बात। दूसरी बात, सीपीआर को प्रेशर के साथ में दिया जाता है। इस कंडीशन में जब आप सीपीआर देते हो, तब आपको कभी भी किसी हेल्दी पर्सन के साथ में ट्राई नहीं करना। ये एक ऐसी चीज है जो कि हमेशा डमी के साथ में, यानी कि एक प्लास्टिक रबड़ के डमी के साथ में ट्राई की जाती है, या फिर डायरेक्टली इसका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, आप इसको पहले टेस्ट नहीं कर सकते, ये ट्राई नहीं कर सकते। आप किसी हेल्दी पर्सन के साथ में, आप सोचो ये वीडियो देखने के बाद कि आप अपने घर में बच्चे और मम्मी के ऊपर ट्राई करके देखो, तो रिप टूट जाएगी,
फ्रैक्चर हो जाएगा, कुछ और दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को हमेशा एक डमी के साथ में ही ट्राई किया जाता है। डायरेक्टली जब कोई पेशेंट बेहोश होगा आप उसी के ऊपर सीधे करोगे, उसके अलावा किसी भी हेल्दी पर्सन के ऊपर आप इसको सीख नहीं सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो देखकर आपको ट्राई नहीं करना है। ठीक है, तीसरी बात इसमें यह होती है कि इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, जब आप सीपीआर कर रहे होते हो तो आप हल्के से प्रेस करते हो। करना कैसे मैं भी आपको अंदर बता दूंगी। उसमें हल्के से प्रेस करते हो, इसमें आपको हल्के से प्रेस नहीं करना होता, आपको फुल प्रेशर लगाना होता है। अब चलिए इसकी टेक्निक मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपको सीपीआर बता रही थी, मान लीजिए यहाँ पर एक पेशेंट है, इमेजिन करना है ये एक पेशेंट है, यहाँ उसका सिर है, यहाँ पे उसके पैर है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जो बीच का चेस्ट का हिस्सा होता है जिसे स्टर्नम कहते हैं, ठीक है, बीच की जो लाइन होती है बीच में, उस लाइन पर दोनों निप्पल, निप्पल हम सभी जानते हैं क्या होते हैं, दोनों निप्पल के ठीक बीच में आपको प्रेस करना होता है हथेली के माध्यम से। आप एक हथेली ऐसे रखेंगे, दूसरी हथेली ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और इसे आपको अंदर पुश करना है। ये जो गति है 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार होती है। ठीक है, 1 मिनट में। तो इसका मतलब अगर आपने ऐसे किया तो ये काम नहीं करेगा, आपको उस जगह पर कंटिन्यूअस प्रेस करना है। जब आप उसको प्रेस करेंगे तब आपकी जब आप उसको प्रेस करेंगे उस समय पर जो पेशेंट है उसका जो स्टर्नम है, जो छाती है, वो कम से कम 2 सेंटीमीटर यानी कि लगभग इतना अंदर जाती है। ठीक है, वो अंदर जाएगी और फिर उसे आपको बाहर निकलने का मौका देना है और प्रेस करते हैं। ये लगातार आपको करते जाना है। जब आप ये एक्टिविटी करोगे तो हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होगा और ऑक्सीजन व्यक्ति के, जो पेशेंट है, उसके दिमाग तक पहुंचेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ ध्यान रखिए, आपको केवल हाथों से नहीं प्रेस करना है, आपको अपने पूरे शरीर के बॉडी वेट का इस्तेमाल करना है। यानी कि कम से कम 30-40 किलो का जो आपका वजन है वो व्यक्ति के चेस्ट के ऊपर पड़ेगा। इस एक्टिविटी के दौरान कई बार व्यक्ति की जो रिब है वहां पर फ्रैक्चर हो सकता है, यानी कि जो पसली है वो टूट सकती है। इसीलिए मैंने बताया कि आपको किसी भी हेल्दी पर्सन के साथ में इसका एक्सपेरिमेंट या इसका ट्राई या प्रैक्टिकल नहीं करना है। जब व्यक्ति की जान जा रही होती है तब उसकी जान को बचाने के लिए, उसके दिमाग को बचाने के लिए, उसे मृत्यु से बचाने के लिए हम इस काम को कर सकते हैं, भले ही उसकी रिब्स टूट जाए या जो स्टर्नम बीच का है उसमें फ्रैक्चर आ जाए। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं करना है। साथ में मैं यहाँ पर डमी एक्टिविटी भी लगा दूंगी, उसे आप देख सकते हैं। स्पीड आपको मेंटेन रखनी है, 1 मिनट में 120 बार तक आपको प्रेस करना है और काउंट करने की जरूरत नहीं है, लगातार करते जाना है जब तक आपको व्यक्ति की वापस सांस नहीं आ जाए या फिर डॉक्टर वहां पर अवेलेबल नहीं हो जाए। साथ ही साथ उसका जो मुंह है वो ओपन रखना है, खुला मुंह होना चाहिए। खुला मुंह क्यों? जिसकी वजह से जो बाहर की वायु है वो उसके मुंह के अंदर आ सके, ऑक्सीजन सप्लाई हो सके। इसमें साथ में अगर आप कर सकते हैं तो 30 बार प्रेस करने के बाद में व्यक्ति की नाक को बंद करके उसके मुंह में अपने मुंह से करके आप हवा भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके शरीर की जो ऑक्सीजन है वो उसके पास पहुंच सकती है और उसे ब्लड सप्लाई मेंटेन करने में फायदा होगा, उसकी जान बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिए, आता है तो भी करना है, नहीं आता है तो भी करना है। अगर आपके सामने कोई पेशेंट है जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है तो अगले 2 से 3 मिनट में उसकी डेथ होने वाली है, तो उसे बचाने के लिए आपको जो आता है, जितना आता है, उसे जरूर ट्राई करना है, जरा सा भी संकोच नहीं करना है। थैंक यू। मैंने अभी आपको जो ये सीपीआर समझाया ये आपको करना है कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि जब आपका जो हृदय है, जो हार्ट है, वो पंप करना, वो फंक्शन करना कुछ समय के लिए पूरी तरीके से बंद कर देता है। ठीक है, आपको पता कैसे चलेगा कि कार्डियक अरेस्ट है? इसमें व्यक्ति का हार्ट काम नहीं करता तो पल्स नहीं आएगी। पल्स आप कहाँ चेक करते हैं? हाथ में। लेकिन इस कंडीशन में आप चेक नहीं करेंगे। हम ये वाली जो पल्स चेक करते हैं इसमें अक्सर क्या होता है कि यदि व्यक्ति को डिहाइड्रेशन है, मतलब कि उसके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी है और पानी की कमी की वजह से वो बेहोश हो गया है, ऐसी कंडीशन पर भी ये जो हाथ की पल्स है ये कई बार नहीं आती है।
दूसरी बात, यदि आपका ब्लड प्रेशर सडनली डाउन हो गया और उस वजह से जो पेशेंट है वो बेहोश होकर गिर पड़ा, ऐसी कंडीशन में भी आपको यहाँ पर पल्स महसूस कई बार नहीं होगी। तो अगर आपको पल्स महसूस नहीं होगी, आपको गलतफहमी हो जाएगी कि उसे कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट की प्रॉब्लम है, और आप उसे सीपीआर देना अगर चालू कर देंगे तो रिब्स में फ्रैक्चर हो सकता है, छाती की प्रॉब्लम, कुछ और प्रकार की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। तब आपको पल्स कहाँ चेक करनी है? यहाँ पर। जैसे ही मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना हाथ यहाँ पर लगाएं और महसूस करें, आपको यहाँ पर पल्सेशन महसूस होगा। आप आराम से चारों उंगलियां रिलैक्स होकर इस जगह पर टच करिए। महसूस किया? आपको यहाँ पर एक आर्टरी वेन की पल्सेशन इस तरीके से महसूस होगी, जैसे यहाँ महसूस होती है, एग्जैक्टली यहाँ पर। ये डायरेक्टली ब्रेन की सप्लाई के लिए होती है और इसे बहुत ही क्लासिकल सिम्टम माना जाता है कि यहाँ अगर पल्स नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपका हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है। साथ ही साथ आप रेस्पिरेशन भी चेक कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखिए, जैसा मैंने समझाया कि कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में पेशेंट के पास में, जो रोगी आपके सामने बेहोश होकर डला हुआ है, उसके पास में मुश्किल से 1-2 मिनट का ही समय होता है। तो यदि आप चेक करने में और आपस में डिस्कशन करने में बहुत लंबा समय लगा देंगे तो फिर आपके सीपीआर जानने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको केवल 10 सेकंड के लिए चेक करना होता है। आप 10 सेकंड के लिए एक हाथ यहाँ लगाइए और दूसरे उंगली आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ आप उसका रेस्पिरेशन देखेंगे कि सांस उसको आ रही है कि नहीं। यहाँ आप उसके हार्ट की एक्टिविटी देखेंगे कि हार्ट उसका एक्टिव है कि नहीं है। अगर 10 सेकंड में आपको पल्स नहीं मिलती है, व्यक्ति अनकॉन्शियस है यानी कि बेहोश है, तब आप उसको सीपीआर का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। याद रखिए, सीपीआर आपको कार्डियक अरेस्ट में करना है। उसके अलावा जो हार्ट अटैक होता है, जो मैंने आपको पहले बताया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और दूसरा जो एंजाइना पेक्टोरिस होता है यानी कि जो मसल का स्पाज्म होता है, इन दोनों ही कंडीशन पर आपको सीपीआर नहीं करना होता है। अगर ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने परिवार में से 10 में से 5 लोगों की जान तो आप बचा ही लेंगे। और अपने परिवार के अलावा यदि कोई व्यक्ति आपके सामने हार्ट अटैक की वजह से या कार्डियक अरेस्ट की वजह से बेहोश हो जाता है तो उसकी जान बचाने में आप कामयाब हो सकते हैं। ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। एंजाइना पेक्टोरिस और हार्ट अटैक की कंडीशन में यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे लाइक करिए। अगर इस वीडियो पर बहुत ज्यादा नहीं 3000 भी लाइक आ जाते हैं तब मैं नेक्स्ट वीडियो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस के अर्जेंट ट्रीटमेंट में कि आपको क्या करना है। घर पर अगर आपके मम्मी पापा में से या परिवार के किसी सदस्य को ऐसी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आपको क्या करना है, वो सारी चीजें, वो सारे डू एंड डोंट्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। 3000 लाइक आने का मैं वेट करूंगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।